क्या गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं? गंगा स्नान से पाप नहीं धुलते और ऐसा कभी भी नहीं लिखा है कि गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं। बस लोगों के अंदर एक गलत धारणा बन गई कि गंगा स्नान से पाप मुक्त हो जाते हैं। गंगा में स्नान करने से हमारे शरीर में कई प्रकार के त्वचा रोग से निजात मिलता है, क्योंकि गंगा जी हिमालय से निकली है और हिमालय में कई प्रकार की औषधियों से भरा पूरा है। उन सभी औषधियों में घुल मिलकर गंगा जी कलरव करती हुई पूरे देश में अपने निर्मल जल से सभी लोगों को जीवन और रोग मुक्त करती रहती है। एक समय की बात है, भगवान शिव और पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिव जी ने कहा, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? ये लोग सिर्फ जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। इसी बीच भगवान शिव के मन में एक ख्याल आया और उन्होंने पार्वती जी को गंगा स्नान का सही अर्थ समझाने के लिए एक रूप धरा। भगवान की लीला के अनुसार ही दूसरे दिन काफी जोर की बरसात होने लगी। इससे गलियां कीचड़ से भर गईं। चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। उन्होंने पार्वती जी को समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया और बोले कि वे असहाय बनकर गंगा में नहाकर आ रहे लोगों से मदद मांगे। जब कोई गड्ढे में से उन्हें निकालने को तैयार हो तब कह दे कि उनके पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि वे निष्पाप हैं तो ही हाथ लगाएं, नहीं तो हाथ लगाते ही मदद करने वाला तुरंत भस्म हो जाएगा। पार्वती जी गड्ढे के किनारे बैठ गई और गंगा नहाकर आने जाने वालों से रो रो कर मदद मांगने लगी। लोगों ने न तो महिला की बातों पर कोई ध्यान दिया और न ही दलदल में फंसे वृद्ध को बाहर निकाला। इसमें कुछ को धर्म भ्रष्ट होने का भय था तो कुछ को स्वयं के गंदे होना और आगे बढ़ते रहे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को ये भी सुना दिया कि वो बुढ़े को मरने दे और अपना नया जीवन शुरू करे। वही कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणावश वो महिला के पति को निकालना चाहा, लेकिन वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने का किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सभी ने पूछा और चले गए। शाम हो चली लेकिन वृद्ध अभी गड्ढे में ही था। शिवजी ने कहा, पार्वती देखा, आया कोई गंगा में नहाने वाला? थोड़ी देर बाद ही एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती जी ने उससे भी मदद मांगी। युवक ने तुरंत ही वृद्ध ही को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? मैं अभी तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपककर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने प्रसन्न होकर युवक को अपना असली रूप दिखाकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का मिलता है वास्तविक फल। विनिश्चितम वदामि तेन अन्यथा वचासी में हरि नरा भजन्ति एति दुस्तर तरन्ति ते। भावार्थ, मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। गंगा माता की उत्पत्ति की कथा तो आप सभी जानते ही होंगे। इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ करके घोड़े को छोड़ दिया। उस घोड़े को इंद्र ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा।
राजा सगर के पुत्रों ने सोचा कपिल मुनि ने घोड़े को चुराया है। इस बात पर राजपुत्रों ने मुनि का खूब अपमान किया। इस बात पर कपिल मुनि ने सभी राजकुमारों को शाप देकर भस्म कर दिया। कपिल मुनि ने फिर दया करके राजा को बताया कि इन 60,000 राजकुमारों की मुक्ति स्वर्ग की नदी गंगा से होगी। फिर गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने घोर तपस्या किया। अंत में राजा भगीरथी के प्रयास से गंगा नदी का अवतरण पृथ्वी पर होता है। इस प्रकार गंगा जी सगर के पुत्रों के लिए मुक्तिदायिनी बनी। शायद तभी से गंगा नदी में स्नान को मुक्ति का जरिया मान लिया गया। शास्त्रों में गंगा नदी को भगवान विष्णु के चरणों से निकला हुआ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी के दर्शन और स्मरण करने से ही पाप कम हो जाते हैं। यह अटूट विश्वास और श्रद्धा ही देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं।